हर हर महादेव दोस्तों जय महादेव का संदेश उन मनुष्यों के लिए है जो बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और कहते हैं अभी हमें इनकी आदत हो गई है। पर वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपने जीवन में जो बुरी आदतें हैं उनको दूर छोड़ दोगे। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लेके आया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वह व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा सब्जी के बनने का, ताकि वो उसे खा सके। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाने लगने ही वाला था तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि उसे पनीर की सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना बहुत ही पसंद था। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए हैं, आपको कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको अभी मत खाना लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हो गया और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा, यार इसके पास तो नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली दुकान जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाए। वो थोड़ा सा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा, दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ पर नींबू मिल जाएंगे, और क्योंकि नींबू के बिना सब्जी का मज़ा नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे बाद वो सब्जी मंडी में पहुँचा। वहाँ पर उसे नींबू मिल गए और वो बहुत खुश हुआ कि चलो नींबू मिल गए, अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊँगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट कर, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू भी काट कर रखे गए। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी। वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया। पत्नी ने देखा और घबरा गई, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिए। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया, कहा, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर ले आए हो तो खाने बैठ गए हो तो आपने इन नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ से जीत गए, क्या हुआ? वह व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा, आप भी बैठो, इम्तिहान रखो, बताता हूँ कि क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तो मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पे आया तो मुझे बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी खाने की इच्छा हुई और फिर सब्ज़ी में नींबू डालकर खाने की इच्छा हुई। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले। थोड़ी दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले, तो मुझे उसे और दूर लेने के लिए जाना पड़ा। मैं उसके बस में आ गया और जैसे ही वह कहती रही वैसे मैं करता रहा। अब मैं वैसे ही करता गया।
जैसे वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैं विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया, कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है, और मैं जीत गया। क्या आप इस वीडियो को समझे, इस कहानी को समझे कि कैसे उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया, कैसे उसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिली तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह जाते हैं, और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ही होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं और सारी शराब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह, और अपने समय, पैसा और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। यदि आपने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू खोजने में सिर्फ भटकते ही रहोगे और हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, क्योंकि हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ये हमारी वीडियो आपके बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है, क्योंकि वो कैसे उनको शुरू से ही अगर ऐसी शिक्षा दी जाए, उनको ऐसी कहानियाँ सिखाई जाए तो वो जल्दी ही अपने जीवन में अपने गोल को समझ सकते हैं और अपने मन को कंट्रोल करना समझ सकते हैं। क्योंकि बिना मन के कंट्रोल और बिना मेहनत के कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और हमारा मेन चीज़, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, आप इस महीने भगवान शिव शंकर को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो भोले शंकर किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, वो जल का एक लोटा चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी आप सावन के महीने में भगवान शिव को भांग, धतूरा, फल, फूल आदि चीज़ें अर्पित कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।